हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बड़े दिन हो गए, मैंने कहा यार बड़ी तफरियाँ हो गई, मिमिक्री हो गई, चलो कोई सीरियस बात कर लेते हैं। तो अभी अभी खबर आई है कि खान साहब का जो है वो कोरोना का टेस्ट होगा, और क्योंकि फैसल हदीस साहब को जो है वो टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि खान साहब का टेस्ट अल्लाह करे नेगेटिव है। और दूसरी बात मैं ये करूँगा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। मैंने इससे पहले प्रो गवर्नमेंट भी वीडियोस की, और जहाँ तनकीद होती है तो मैं तनकीद भी करता हूँ। तो मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, बेकार का सपोर्टर नहीं हूँ, आप समझ लें। तो मुझे एक चीज़ जो है ना वो खटक रही थी, और ये जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाइएगा, जो भी सोर्सेज हैं और जो भी करता धरता है उन तक। मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक टेस्टेड वायरस है, ठीक है ना, जिसने मुल्क तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। इतना बड़ा चैलेंज आया हुआ है पाकिस्तान में, तो डबल चैलेंज है, जो कि सारे खुद भी मान रहे हैं कि वायरस तो एक अलग चैलेंज है ही, उसके अलावा बड़े चैलेंजेस हैं। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, खाने पीने के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। तो एक टेस्टेड वायरस है, तो एक मुल्क का सरबरा, उससे उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं था। 1 करोड़ रुपए के लिए वो जो फैसल हदीस साहब आए थे, और खबरें ये भी हैं कि खान साहब उनको पहचाने भी नहीं थे जब वो मिलने आए थे। तो ऐसा कैसा प्रोटोकॉल था कि उनको परमिशन मिल गई और बगैर किसी टेस्ट के? आई नो कि उस वक्त तक शायद आइडेंटिफाई हुआ भी ना हो फैसल हदीस साहब को, लेकिन क्या वो मुलाकात इतनी ज़रूरी थी इस लेवल के ऊपर? क्या आप एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो 1 करोड़ रुपए के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाकर इस तरह से जो है वो चेक रिसीव कर रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं? मतलब क्या ज़रूरत थी? मुझे बड़ा शौक लगा जब मैंने उस टाइम भी देखा था, जब जिस दिन ये हुआ है शायद 15-16 तारीख को, तो मैं उस टाइम भी देख रहा था। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया कि यार ईदी साहब से ले लिए और वो, लेकिन मुझे ये था कि यार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि आपने फिज़िकली उनको बुलाया या वो खुद गए? उनको किसने परमिशन दी? और अब आप खुद देखें, ये एक तरह से जोक बन गया है कि। और दूसरी बात है कि खान साहब ने पूरी ज़िंदगी ये कहते हुए गुजारी है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्रिकेट के अंदर, जी मैं ऊपर चला जाता था बैटिंग करने, और जब टीम में मुश्किल होती थी मैं आगे आता था, अपनी पार्टी को इस तरह से चलाया। तो अब जब इतना बड़ा एक क्राइसिस मुल्क के अंदर आया है, तो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके दिखाना पड़ेगा इसके अंदर। अगर आप दूसरों को सोशल डिस्टेंस करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपको सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी। आप लें फंड्स, जिससे भी लेना है, ईदी साहब से लेना था लेते, अनाउंस कर देते। ज़रूरी था कि यार फिजिकली कोई आए और तस्वीरें खिंचाए? तो पहली बात तो ये कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि ये जो इस तरह से हो रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी इनकी टीम थी जिसने इस तरह से अलाउ किया। और भी जितने लोग खान साहब से मिल रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो बिल्कुल जो की 3-4 टीम मेंबर हैं, सिर्फ वो फिजिकल मिल सकते हैं, वो भी एक खास डिस्टेंस के साथ। इस तरह से तो आम लोगों का मिलना मेरे ख्याल से परमिशेबल होना ही नहीं चाहिए, परमिशन होनी नहीं चाहिए इसकी। तो बहरहाल असल बात क्या है कि जब ये वायरस इतना ज़्यादा टेस्टेड है और इतना डेडली है, और दुनिया के अंदर इसने इतनी तबाहकारियाँ कर दी हैं, तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई दुश्मन भी हो ना, और अगर आपको उसकी स्ट्रेंथ का पता चल गया, तो आप फिर उसके लिहाज से अपना प्लान बनाते हैं। बिल्कुल इसकी एग्जांपल इसी तरह से है, कोई एक फास्ट बॉलर है बहुत तेज़, जस्ट इमेजिन करें, ठीक है, शोएब अख्तर है, वो सचिन जैसे को भी बॉल कर रहा है। सचिन बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन था ज़ाहिर अपने दौर में, दोनों, वो एक बहुत तेज़ फास्ट बॉलर था। अब सचिन तेंदुलकर जो है वो बोलता है कि यार शोएब अख्तर बकवास बॉलर है, मैं तो छक्का मार दूंगा, जो कि उसने मारे भी थे वर्ल्ड कप के अंदर, आई रिमेंबर। लेकिन वो शोएब अख्तर के अगेंस्ट बगैर गार्ड पहने हुए और बगैर हेलमेट के खेलने चले जाता शोएब अख्तर को। ऐसा पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब कोई फास्ट बॉलर होता है तो जो बैट्समैन है उसको रेस्पेक्ट देता है, अपना हेलमेट मंगवाता है, अगर कैप पहनी हुई है तो उसको एक खास, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी इधर भी गार्ड लिए होते हैं, उनको पता होता है कि यार मैं किस जगह पे बॉल खा सकता हूँ, उसी हिसाब से अपने मेजर्स लेके आता है। तो ये वायरस की बिल्कुल सिचुएशन इस वक्त इसी तरह से है। जो लोग चौड़े में घूम रहे हैं ना, और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यार वो अल्लाह मालिक है, तो भाई अल्लाह तो सबका ही मालिक है, लेकिन अकल भी तो अल्लाह मियाँ ने दी है ना यूज़ करने के लिए। अभी क्रिकेट वाली एग्जाम्पल है, तुम में से कोई जो कि इस वक्त इसको बड़ा लाइट ले रहा है और रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है इस वायरस की, तो क्या जाते इस तरह से क्रिकेट खेलने बगैर हेलमेट के, बगैर गार्ड पहने हुए, बगैर पैड पहने हुए? कभी भी नहीं जाते भाई। सिर्फ ये बोल के चले जाते कि अल्लाह मालिक है, मैं खेलने जा रहा हूँ फास्ट बॉलर को? कभी भी नहीं जाते, क्योंकि आपको अकल दी है अल्लाह मियाँ ने कि यार ये नुकसान कर सकता है फास्ट बॉलर, तुम्हारे बॉल लग जाएगी, तो भाई पहन के जाओ। तो बेसिकली यही सिचुएशन इस वक्त हमारे पास आई हुई है। और मैं तो भाई ये मानता हूँ कि अभी तक तो ये सारी थ्योरीज ही है ना, कि चाइना ने फैलाया, इसने फैलाया, यूएस ने फैलाया। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जो भी आई अल्लाह ताला की मर्जी से है ना, क्या पता अल्लाह ताला ही आजमाइश के अंदर इंसानों को डाला हुआ हो। तो
अगर अल्लाह ताला ने किसी को आजमाइश में डाला हुआ है और ये वायरस अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो जितने भी लोग जो उस वक्त ऐसे करके घूम रहे हैं कि वो कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, और जी मैं पहन के बाहर निकल रहा हूँ, जी मैं इधर जा रहा हूँ, और रश लगा हुआ है हर जगह, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, वो कुछ नहीं होता, तो इसका तो मतलब है कि आप तो अल्लाह ताला से एक तरह से जंग कर रहे हैं। एक चीज़ अल्लाह ताला ने भेजी भी है, एक वायरस भेजा हुआ है, आजमाइश है, लोगों के ऊपर सख्त वक्त है, तो आप कोई जो स्लोगन लेके चल रहे हैं ना कि इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, ये उल्टा है। इससे लड़ना नहीं है, इससे डरना है, इससे डरें। अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से वायरस है तो उससे डरें। आप बोलें अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा, पनाह मांगें और चुप करके घर पे बैठें आराम से, और गरीबों की मदद करें, इतना भी हो सकता है। तो मुझे तो ये ना सबसे बड़ा जो डिफरेंस नज़र आ रहा है स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमें यही नहीं पता है कि यार हमें क्या करना और क्या नहीं करना। यही हाल फेडरल का है और यही प्रोविंशियल के आपस में लगी हुई है। वो एक अलग काम कर रहा है, वो एक अलग एजेंडा लेके चल रहा है। मतलब हम सेम पेज पे आ ही नहीं रहे हैं। दुनिया के वाहिद कौम है, बाकी तमाम मुल्कों में जो भी है तबाहकारी हर जगह पे हुई है, लेकिन एटलीस्ट दे आर ऑन सेम पेज। उनको पता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। अब इस तरह से नहीं हो रहा कि वो प्रोविंस वाले कुछ और बात कर रहे हैं, फेडरल कुछ और बात कर रही है। तो एनीवे ये मेरी दूसरी बात थी। तीसरी और सबसे आखिरी बात यह है कि हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि रियल इशू है क्या। देखिए खान साहब खुद भी थोड़े दिन पहले ये बात मीडिया पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास अल्लाह का शुक्र है अनाज की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा मर जाए, ठीक है। और जो डोनर्स हैं, ठीक है, जो पैसे देने वाले हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी आ रहे हैं, लोग बहुत देते हैं। ओवरसीज़ से बहुत ज़्यादा लोग पैसे दे रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है हम दुनिया की टॉप चैरिटी देने वाले मुल्कों के अंदर आते हैं पर कैपिटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो मसला इस चीज़ का नहीं है। मसला है कि वो जो अनाज है वो गरीब तक पहुंचाया कैसे जाए, ये असल प्रॉब्लम, यानी कि प्रोसेस का प्रॉब्लम है, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है। अब इन्होंने ये पता नहीं टाइगर फोर्स शुरू कर दी 1 महीने से, तो मैं सुन रहा हूँ टी शर्टें छप रही हैं। अब वो आज मैं देख रहा था, वही खान साहब बता रहे थे कि हम डाटा गैदरिंग कर रहे हैं। अबे किस बात की डाटा गैदरिंग भाई? बड़ा मुझ जैसा बिल्कुल यानी कि कम नॉलेज वाला बंदा इस बात को समझ सकता है। अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे ना 2018 के अंदर, आप इलेक्शन वाला ही मॉडल लेके आ जाएं। इस क्या हुआ था, स्कूलों को यूज़ किया गया था क्योंकि स्कूल बंद थे। आज स्कूल बंद हैं, यूज़ करें स्कूल को। आपने क्या की थी कि वो जो सारी पावर थी वो पोलिंग स्टेशन पे गई थी। हर मोहल्ले वाले को पता था कि यार मुझे फलाने पोलिंग स्टेशन पे जाना है और वहाँ पे मैं खास लाइन के अंदर खड़ा हूँ और मेरी बारी आ जाएगी। इसी तरह से वोट किया था ना, और कितने सुकून से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए थे। आप इसी मॉडल को यूज़ कर लें, वही डाटा है। 2-1.5 साल में कितना डाटा बिगड़ गया होगा मुझे बताएं। सेम डाटा यूज़ करें आप, जो नादरा के साथ कोलैबोरेट करके आप सेम स्कूलों को यूज़ कर सकते हैं, सेम दूसरे जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको यूज़ करें, सेम वर्कफोर्स यूज़ कर सकते हैं। खास डिस्टेंस के साथ लोगों की लाइनें बनवाएं, जो देने वाले हैं वो देंगे। आपने एहसास प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लें। और अपनी जो अना है ना, वो अना को दिल में से निकाल दें। अना की बात मैं ये कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कोई नहीं देखा कि पीटीआई की कोई टीम कराची के अंदर काम कर रही हो, कोई लड़के घूम रहे हो मोहल्ले के अंदर। सॉरी टू से मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने 2004, 5, 6, 7 वाला जब सिटी गवर्नमेंट होती थी उस वक्त का मैंने दौर देखा हुआ है। मुझे पता होता था कि मेरे मोहल्ले में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कौन से सामने से यूनिट ऑफिस के पास जाना है या कौन से यूनियन काउंसिल के ऑफिस में जाना है और किससे क्या बात करनी है। मैं देखता था कि हमारी कॉर्नर मीटिंग होती थी और हमारे जो मोहल्ले के बुजुर्ग होते थे वो सामने खड़े होकर जो काउंसलर होता था उसको खरी खरी सुना रहे होते थे कि मेरे घर के बाहर जो पानी खड़ा है उसको ठीक कराओ, और उसी टाइम के ऊपर जो ऑर्डर मिलता था कि ठीक कराओ। उस टाइम पे जमात ने काम किया था बड़ा अच्छा, एमक्यूएम ने बड़ा अच्छा काम किया था। तो ये हमारी नज़रों से इन पार्टीज़ के काम गुजरे हैं। पीटीआई के मैंने अभी तक ये चीज़ देखी ही नहीं है। ये अभी तक सिर्फ पेपर के ऊपर है। ये प्रोग्राम पे प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं। डैम लॉन्च कर दिया, एहसास प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, लोग फंड्स भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग प्यार करते हैं इमरान खान से। इमरान खान की दयानतदारी पे कोई इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वी ऑल नो। लेकिन आप जो टीम यूज़ कर रहे हैं मेरे भाई, आपने 92 का वर्ल्ड कप भी अकेले नहीं जीता था, आपके साथ 10 लड़के और भी थे, ठीक है ना। तो रेस्पेक्ट करना चाहिए अपनी टीम की। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टीम को खिलाना किस तरह से। आई नो कि आपके पास बड़े चैलेंजेस हैं और सही टीम बन नहीं पा रही है, लेकिन अपनी अना को दिल से निकालें और जो लोग ऑन ग्राउंड ये काम कर सकते हैं उनके साथ काम करें। हम खुद काम कर रहे हैं भाई काफ़ी सारे लोगों के साथ। हमें पता है कि ग्राउंड पे कौन से ऐसे लड़के हैं जिनकी रीच है घरों तक, जिनको पता है कि इस घर में नीड है, इस घर में नीड है, इस घर में नीड है। लोग दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, इस तरह से काम चल रहा है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप सेम पोलिंग स्टेशंस को, जो इलेक्शन वाला मॉडल था ना, उसी को आप रिवाइव कर दें। दूसरी बात यह है कि आप एहसास प्रोग्राम में न्यू कराची की आपने वीडियोस देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरह से मैनेज हुआ है यार, इनके पास कोई टीम ही नहीं है मैनेज करने वाली। लोग खचाखच धक्के मार रहे हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं, ये लंबी लाइन है। ओ भाई, इससे अच्छा तो लॉकडाउन ही खत्म कर दो, लोग इससे खास डिस्टेंस पे अपना काम धंधा कर लेंगे। जिस तरह से आप एहसास प्रोग्राम के पैसे बांट रहे हैं
उसमें तो दूसरों को कोरोना होने के चांसेस और ज़्यादा हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लोग घंटा 2 घंटे बगैर किसी डिस्टेंस के इस तरह से खड़े हुए होते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होने के। आप मैनेज करें, निशानात बनाएं, लोगों को खास डिस्टेंस के साथ खड़ा करें। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कौन सी टीम है, कौन सी टाइगर फोर्स बन रही है, ज़रूरत क्या है टाइगर फोर्स की, ज़रूरत किस बात की है? आप उन्हीं मोहल्ले में से उन्हीं में से लड़के निकालें, उनको यूज़ करें जिस तरह से आपने पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन के टाइम पे यूज़ किया था। सेम मॉडल, सेम लोग उठा लें यार, बड़ा आसान सा काम है। रेंजर्स को यूज़ करें आप। उस टाइम के ऊपर मुझे याद है रेंजर्स आई हुई थी, बड़ा अच्छा रेंजर्स ने काम किया था, बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग हो रही थी, बड़ा अच्छा कंट्रोल था। इन सबको यूज़ करें। देने वाला राजी, अल्लाह मियाँ ने आपके मुल्क को अनाज दिया हुआ है, अल्लाह मियाँ ने आपके मुल्क में मुखय्यर हज़रात दिए हुए हैं, देने वाले दिए हुए हैं, आपको पता है कि किधर किधर ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग एक प्रोसेस ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इतना टाइम हो गया है, टाइगर फोर्स लॉन्च की भी है, पता नहीं कौन सा काम हो रहा है यार। एहसास प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, पता नहीं कौन सा काम हो रहा है। कोई मैनेजमेंट ही नहीं, कोई मजाल है कोई एक लड़का नज़र आ जाए भाई पीटीआई का कि यार जो कोई काम कर रहा हो, आपकी मेजॉरिटी सीटें हैं भाई कराची के अंदर, तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट करें। और मैं भी सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, एक तो मुझे पता है कि बाकी शहरों की भी यही सूरत हाल है। आप लाहौर चले हैं, उधर भी ऐसी हो रहा होगा, मुल्तान चले हैं, उधर भी इसी तरह से हो रहा होगा। इनको भी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा मॉडल लॉन्च करें। इनको भी पता ही नहीं चल रहा है कि हम लॉकडाउन करें कि नहीं करें। बंद कर देंगे तो लोग चीखेंगे, मस्जिदें खोल देंगे तो लोग चीखेंगे, बंद कर देंगे तो दूसरे वाले लोग चीखेंगे। तो ये भी क्लियर ही नहीं हो रहे हैं। तो भाई इतनी टाइम जो आपने लगा दिया है, जितना वक्त ज़ाया कर दिया है, इसको जल्द से जल्द इन चीज़ों को लॉन्च करें। टाइगर फोर्स चलो बना भी लिया तो भाई लॉन्च तो करो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार, बेचारा कोई एक आध एमएनए मुझे नज़र आ जाता है, कोई आमिर लाका साहब चलो नज़र आ जाते हैं मुझे, जो कि सोशल मीडिया पे भी चलो काफ़ी इन है शायद इसलिए। उसके अलावा तो मुझे पता ही नहीं है, वो भी बेचारे अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो मुझे तो भाई पता ही नहीं है कि वो सारे, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ना प्राइवेटली, जेडीसी वाले प्राइवेटली काम कर रहा है, हम जैसे लड़के हैं काफ़ी ग्रुप्स में 15-15, 16-16 के ग्रुप्स बना के काम कर रहे हैं। जब हम अपनी कैपेसिटी पे कर सकते हैं तो आप तो पूरे पाकिस्तान का ठेका लेके बैठे हुए हैं भाई, आप क्यों नहीं कर सकते? ये काम बहुत पहले का करने का था, चलें आपको टाइम नहीं मिला, शुरू में पाकिस्तान के दूसरे बड़े मसाइल थे। आप ये हर कोई अंडरस्टैंड करता है कि आपको इकोनॉमी के मसाइल थे, आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मसाइल थे। हो गई ना बेहतरी, अब तो सारे के सारे मुल्क दुनिया में एक ही पेज के ऊपर खड़े हैं, सबके पासपोर्ट बराबर हैं इस टाइम के ऊपर। तो यार मतलब किस चीज़ का वेट है ये? आज भी वही बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कि हम डाटा गैदर कर रहे हैं। अबे कौन सा डाटा, कौन सा डाटा? सारा डाटा है इलेक्शन का, यूज़ करें। यूनियन काउंसिल के टाइम के भी सारा डाटा मौजूद है, एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक घर का डाटा मौजूद है। और अभी 2018 के इलेक्शन हो तो उसका भी सारा डाटा मौजूद है, उसको यूज़ करें। टीम आपने लॉन्च कर दी है, यूज़ करें उसको। एनीवे भाई, ये बहरहाल मेरे अपने व्यूज़ थे। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि यार हिदायत भी दे और हिम्मत भी दे। खान साहब की दयानतदारी से किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस और टीम का जो प्रॉब्लम है ना, वो जो पहले दिन से चल रहा था वो आज तक चल रहा है। अल्लाह ताला भाई मदद करे खान साहब की, और इनका अल्लाह ताला टेस्ट जो है वो नेगेटिव लेके आए। और अपना बहुत ख्याल रखें मेरे दोस्तों, और इस वीडियो को टैग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार, प्लीज़ अभी कर दें प्लीज़, ये मैं इंतज़ार करो, अभी करें। 2-3 सेकंड लगेंगे, नीचे जाएँ, मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे। मैं गेस्ट भी बुला रहा हूँ ऑनलाइन उसके ऊपर, और मैं प्रॉपरली लॉन्च करूँगा अपना पूरा शो। तो इंशाल्लाह टच में रहेंगे। यूट्यूब का भी सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।